जुलाई 20 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है नम्रता को धारण करना, कटारा पैटर्न की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग फिलिप्पियों की पुस्तक 2 अध्याय पद 5 से 11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मुख्य वचन फिलिप्पियों की पुस्तक 2 अध्याय पद 7। यीशु ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। फ्रोजन ट्रीट्स फ्रेंचाइज की सीईओ टेलीविजन श्रृंखला अंडरकवर बॉस में खजांची की वर्दी पहनकर गुप्त रूप से गईं। फ्रेंचाइजी की एक स्टोर में काम करते हुए उनके विग और मेकअप ने उनकी पहचान छिपा दी, क्योंकि वह नई कर्मचारी बन गई थी। उनका लक्ष्य यह देखना था कि अंदर और ज़मीन पर चीज़ें वास्तव में कैसे काम कर रही है। अपनी टिप्पणियों के आधार पर वह स्टोर में आने वाली कुछ समस्या को हल करने में सक्षम रही। यीशु ने हमारी समस्या को हल करने के लिए विनम्र स्थान लिया। वह मानव बन गया, पृथ्वी पर चला, हमें परमेश्वर के बारे में सिखाता रहा और अंततः हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। इस बलिदान ने मसीह की विनम्रता को उजागर किया, क्योंकि उसने आज्ञाकारिता पूर्वक हमारे पाप बलि के रूप में अपना जीवन दे दिया। वह एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर चला और उसने वही अनुभव किया जो हम अनुभव करते हैं, जमीनी स्तर से। यीशु में विश्वासियों के रूप में हमें विशेष रूप से अन्य विश्वासियों के साथ हमारे संबंधों में हमारे उद्धारकर्ता के समान स्वभाव रखने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर हमें नम्रता धारण करने में और मसीह का स्वभाव अपनाने में मदद करते हैं। वह हमें दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने और मदद के लिए तैयार रहने वाले सेवकों की तरह रहने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर हमें दूसरों से विनम्रतापूर्वक प्रेम करने के लिए प्रेरित करते जाते हैं, हम उनकी सेवा करने और उनके सामने आने वाली समस्याओं का करुणापूर्वक समाधान खोजने की बेहतर स्थिति में होते हैं। आप दूसरों की ज़रूरतों और समस्याओं को प्रेम से कैसे संबोधित कर सकते हैं? यीशु की नम्रता को जीने का आपके लिए क्या मतलब है? पवित्र परमेश्वर, मेरे लिए यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे मसीह का स्वभाव दें जब मैं विनम्रतापूर्वक अपने भाइयों और बहनों की सेवा करता हूँ। आमीन।